वेलकम बैक टू टॉपिक मैथ्स क्लासेस। होप आप सब बढ़िया होंगे और आप सबकी प्रिपरेशन भी अच्छी चल रही होगी। कल मैंने एक वीडियो डाली थी, अब 3-4 दिन के गैप के बाद डाली थी वीडियो बिकॉज मेरी तबीयत सही नहीं थी। ठीक है बेटा, मैं हॉस्पिटलाइज था तो वीडियो रिकॉर्ड नहीं हो पाई थी। ठीक है बेटा जी, लेकिन अभी आपकी ये सीरीज कंप्लीट होगी। आपको एक दिन में 2 भी वीडियोस मिलेंगे, 2 से ज्यादा भी मिल सकते हैं, लेकिन हम ये 70 इंपोर्टेंट क्वेश्चंस कवर कर लेंगे। ठीक है बेटा जी, आज हमारा 55th क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं, जिससे हमारा एरियाज रिलेटेड टू सर्कल भी खत्म हो जाएगा और उसके बाद सिर्फ हमारे 3 चैप्टर्स बचेंगे, जिसमें हमें मेनली 15 क्वेश्चंस करने होंगे। मतलब सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स रह जाएगा हमारा, स्ट्राइप्स और प्रोबेबिलिटी। उन बाकी चैप्टर्स के भी हम 5 क्वेश्चंस कर लेंगे। ठीक है बेटा, तो आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप बस पढ़ते जाओ। जितने क्वेश्चंस ऑलरेडी चैनल पे अपलोडेड है आप उनको प्लीज कवर कर लो, ताकि आपको कॉन्फिडेंस आ सके कि हाँ आप अच्छा कर सकते हो। राइट बेटा जी, और जो शॉर्ट्स अपलोड हो रहे हैं उनको भी जरूर देखो, उससे आपका सेक्शन ए पूरा कंप्लीट अच्छे से हो जाएगा। राइट, एज आई सेड यस्टरडे ऑल्सो कि अभी अगर आप वो सारे टारगेट जो 2026 के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है उनको ही कर लेते हो तो आपका सेक्शन ये ऑटोमेटिकली अच्छा हो जाएगा। और अगर उससे पहले भी आप थोड़ा चले जाते हो, इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जितने भी मैंने कराए हुए हैं, तो आपको सेक्शन ए से कोई क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, सारे के सारे क्वेश्चन आपको वहीं से मिलेंगे। ठीक है बेटा जी, अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इसको अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर भी कर देना। ठीक है बेटा, एंड इफ यू आर लाइकिंग दी वीडियोस सो प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट्स, कि ताकि मेरे को थोड़ा क्लैरिटी आए कि हाँ आपको थोड़ा बेनिफिट मिल रहा है। ठीक है बेटा जी, तो चलिए आप अपनी वीडियो क्वालिटी को 720 पिक्सल पे सेट कर लीजिए, क्योंकि तब आपको वीडियो और अच्छे से दिखाई देगी। और स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। देखो बेटा, मैंने क्वेश्चन लिया है जस्ट टू कवर दी हमारा सिलेबस, या यू कैन से कि जस्ट टू कवर द कॉन्सेप्ट। राइट, अभी जो मैंने आपको अगर अपने प्रीवियस वीडियोस देखी होंगी इस चैप्टर वाली, तो मैंने बताया था कि जब हम बात करते हैं सेगमेंट को फाइंड करने के लिए, तो आप एरिया ऑफ सेगमेंट अगर हमें फाइंड करना होगा, सो वी बेसिकली हैव 3 एंगल्स ओनली। राइट, ईदर 90 डिग्री, राइट, और 60 डिग्री और 120 डिग्री। तो 90 डिग्री का मैं ऑलरेडी कवर करा चुका हूँ, आज हम 60 डिग्री का करेंगे। और जो 120 डिग्री वाला है वो आई विल सी कि हम कैसे प्लान कर सकते हैं। कुछ क्वेश्चन अभी बचे हुए हैं जो 70 इंपोर्टेंट क्वेश्चन में सीरीज में कवर नहीं हो पाए हैं। राइट, तो वो हम अलग से 1-2 वीडियोस में कवर करेंगे। ठीक है, तो आई विल एड द 120 डिग्री वाला केस ओवर देयर। ठीक है बेटा जी, तो चलो देखो हमें क्या करना है इसमें। फाइंड द एरिया ऑफ, वही माइनर सेगमेंट का एरिया फाइंड करना है। एंड वी नो कि माइनर सेगमेंट का एरिया फाइंड करने के लिए हमें पहले एरिया ऑफ सेक्टर चाहिए होगा और एरिया ऑफ इंक्लूडेड ट्राइंगल चाहिए होगा। ठीक है, अभी सर्कल ऑफ रेडियस हमें कितना दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर, और जो सेक्टर एंगल है हमारा दैट इज 60 डिग्री। ठीक है बेटा, तो मैं अभी बना देता हूँ इसको। मैंने हमेशा बोला इसको आप बना लिया करो और लेबल कर लिया करो सेक्टर को। ठीक है बेटा, सपोज और ए बी हो गया है हमारा, इसको हमने ऐसे अभी वो आर्क भी दिखाना होगा। ये हमारा कितना है 14 सेंटीमीटर है, दिस इज ऑल्सो 14 सेंटीमीटर, और ये 60 डिग्री हमारा एंगल हो गया। ठीक है बेटा, राइट, बस अब तो इसमें क्या ही करना है, अभी हमें एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट में बताना है, तो आपको इसको ज्वाइन करना होगा। ठीक है बेटा जी, क्लियर हो रहा है? तो आपको ये वाला एंगल, ये वाला एरिया आपने बताना है। ठीक है जी, अभी ये 60 डिग्री है और ये दोनों साइड्स इक्वल है, तो ये भी हमारा 60 डिग्री हो जाता है। ये आपको बताने की जरूरत नहीं है, ध्यान रखना कि अगर वो 60 डिग्री एंगल होगा तो जो ट्राइंगल OAD होता है दैट विल बी अ इक्विलेटरल ट्राइंगल। सही, ठीक है बेटा, ये मैंने कैसे 60-60 लिखे, क्योंकि ये दोनों साइड्स इक्वल है, तो एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल इन मेजर। ठीक है बेटा जी, तो अगर ये दोनों 14-14 है तो ये दोनों भी हमारे 60-60 हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि वो वाला 60 है तो तभी मिला के वो 180 डिग्री बनेगा। ठीक है बेटा, बस अब तो बहुत इजी है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसके आंसर के लिए हमें क्या करना होगा, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर फाइंड करना होगा। तो आप लिख लोगे एरिया ऑफ माइनर सेक्टर OAB। ठीक है बेटा, हाँ जी, माइनर एरिया में चाहिए होता है माइनर सेगमेंट का एरिया फाइंड करने के लिए। तो सबसे पहले वो क्या होता है, अभी आपको पता चल ही गया होगा, एक ही तो 2-3 तो फॉर्मूले ही है इसमें, θ/360 × πr², हर क्वेश्चन में यूज हो ही रहा है। राइट, थीटा की वैल्यू कितनी दी हुई है 60 डिवाइडेड बाय 360 हो गया, पाई की वैल्यू 22/7 और रेडियस हमारा कितना है 14 × 14। ये सिर्फ कैलकुलेशन है एंड कैलकुलेशन इज बेसिकली योर्स पार्ट, आपको करना है। ये तो नॉर्मल मल्टीप्लीकेशन है, इसमें तो कुछ कॉम्प्लिकेशन भी नहीं है कि आपको ऐसी गलती हो सकती है वैसी गलती हो सकती है। राइट, 60 से 6 टाइम्स चला जाएगा हमारा, 7 से 2 टाइम्स निकल गया। हाँ जी बेटा, 7 2 is 40। राइट, अब हमारा क्या हो जाएगा, 2 से आप इसको कर सकते हो, 2 से इसको किया तो 3 टाइम्स निकल गया, तो 22 × 14 आ जाएगा डिवाइडेड बाय 3। ठीक है बेटा, तो 14 2 is 28, 14 2 is 28 और 30/3 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आ गया हमारा। ठीक है बेटा जी, सो दिस इज व्हाट योर एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। ठीक है, बट अभी हमें सेगमेंट के लिए एरिया ऑफ ट्राइंगल भी फाइंड करना होगा। एंड आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि ये क्या होता है, इक्विलेटरल ट्राइंगल होता है, मैं समझा भी चुका हूँ। ये दोनों इक्वल है तो इस दोनों एंगल्स इक्वल होंगे, वो 60 तो 60 में डिवाइड हो जाएगा। ठीक है बेटा,
राइट। अब हम क्या फाइंड करेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल OAB, राइट। कभी भी सेगमेंट का अगर आपने वो 90 डिग्री वाला केस देख लिया होगा तो अभी आपको ये चीजें क्लियर हो रही होंगी। तो ये हमेशा क्या होगा हमारा, ये होगा इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो उसका कैसे आएगा, फॉर्मूला होता है √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। ठीक है बेटा जी, दिस इज द फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग द एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल, √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। आप इसको डायरेक्टली यूज कर सकते हो। 9th क्लास में हम लोग ये पढ़ते हैं, पहले भी पढ़ चुके होते हैं। इन केस आपने नहीं पढ़ा है तो अभी आपके लिए नोट डाउन कर लेना। द न्यू थिंग दैट यू आर रीडिंग नाउ फर्स्ट टाइम, फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम अगर आप पढ़ रहे हो तो आप उसको अपनी नोट डाउन नोट्स में बना लेना। वैसे तो मैंने फॉर्मुलाज डाले हुए हैं, अगर आप शॉर्ट्स देखोगे तो हर एक चैप्टर के फॉर्मुलाज ऑलरेडी कवर कर चुका हूं मैं शॉर्ट्स की फॉर्म में। स्टिल आप नोट डाउन कर सकते हो अपनी नोटबुक में। ठीक है जी, नाउ जस्ट पुट द वैल्यू √3/4। अभी साइड हमारी कितनी दी हुई है, साइड 14 है, ये 14 है, ये 14 है, तो ऑफकोर्स एबी भी 14 ही होगी, राइट। तो ये 14 इंटू 14 हो जाएगा। ठीक है बेटा जी, तो 2 2 इज 4, 2 7 इज 14, 2 7 इज 14, तो ये कितना आ गया हमारा 49 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। ठीक है बेटा जी, राइट। अब देखो आप इन वैल्यूज के साथ भी इसका आंसर लिख सकते हो, बट बीइंग अ 10th क्लास स्टूडेंट आपसे अज्यूम किया जाता है कि आप अपना आंसर किस में दो, डेसिमल्स की फॉर्म में दो। ठीक है बेटा, तो आपको इसको डिवाइड कर लेना और यहाँ पर √3 की वैल्यू डाल देना। अगर आप नहीं भी लिखोगे तो आपके मार्क्स नहीं जाएंगे वैसे तो, लेकिन एक चीज का ध्यान रखना, अगर √3 की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है, हाँ जी, इन दैट केस यू हैव टू आंसर इन द डेसिमल्स ओनली। ठीक है बेटा, √3 ऑलरेडी प्रोवाइडेड है अगर क्वेश्चन में, तो √3 की वैल्यू गिवन है आपको, तो फिर आपको यहाँ पे पुट करके उसको सिंप्लीफाई करना होगा, मतलब मल्टीप्लाई कर लेना है फिर सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है बेटा जी, बस अब हमें अपना आंसर पे चलते हैं। मेन वो क्या है हमारा, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, हाँ जी, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। तो वो क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ सेक्टर ए, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर OAB माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल OAB, एरिया ऑफ ट्राइंगल OAB। ठीक है बेटा, आप लेवल अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो तो चलेगा, या आप यहाँ पे पॉइंट इसको अगर सेक्टर आपको शो करना है तो आप यहाँ पे C डाल के ऐसे भी लिख सकते हो, OACB। ठीक है, वो ज्यादा एप्ट वे होता है, फिर आपका सेक्टर OACB बन जाएगा और ट्राइंगल OAB बन जाएगा। ठीक है बेटा जी, राइट। तो अभी हमारा कितना आया था, 308/3 आ रखा है, राइट। तो अगर आप इसको डिवाइड करोगे तो आपको मिलेगा 102.67 मिलेगा, माइनस 49 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है बेटा, तो दिस इज योर फाइनल आंसर, राइट। आप √3 की वैल्यू गिवन ही होती है मोस्टली, तो आप वो पुट करोगे इधर और आपको मल्टीप्लाई करके माइनस करके फाइनल आंसर दे देना है। फॉर नाउ यही हमारा फाइनल आंसर है। ठीक है बेटा जी, होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। कुछ नहीं है, ये तो बहुत बेसिक था, 90 डिग्री वाले का ही सिमिलर केस है, बस वहां पे एंगल 90 डिग्री में यूज किया। आई थिंक दैट इज हमारा क्वेश्चन नंबर 53 या 52, उन दोनों में से कोई सा एक है, राइट। तो ये सेम क्वेश्चन है, उसी का सिमिलर है, बस थीटा 90 की जगह पर 60 डिग्री यूज कर लिया, राइट। मैंने बताया था 90 डिग्री में हाफ इंटू बेस इंटू हाइट लग जाता है एरिया ऑफ ट्राइंगल के लिए, 1/2 इंटू R रहने वाला है, राइट। और यहाँ पर इस केस के लिए वो 60 डिग्री के लिए हमेशा इक्विलेटरल ट्राइंगल बनेगा। ठीक है बेटा जी, तो चलिए अब मैं होप आपको ये क्लियर है। अगर क्लियर है तो अभी आपके होमवर्क क्वेश्चन देखो बेटा, ये दोनों आपके होमवर्क क्वेश्चन हैं। अभी जो क्वेश्चन किया हुआ उसी पे बेस्ड है। आपको एंगल रेडियस दिया हुआ 21 सेंटीमीटर, एंगल दिया हुआ है 60 डिग्री। बस इसमें इसको पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, पहले लेंथ ऑफ आर्क भी पूछ लिया है और फिर हमसे एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट पूछा है। ठीक है, अगर मेजर सेगमेंट का एरिया पूछा जाता है तो हम माइनर सेगमेंट तो फाइंड करेंगे ही, फिर हमें एडिशनली एरिया ऑफ सर्कल फाइंड करना होगा। एरिया ऑफ सर्कल इज πr² और फिर उससे एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट माइनस करेंगे। ठीक है, राइट। अब देखो इस क्वेश्चन को पूछने का तरीका ऐसे भी हो सकता है, ये CBSE में पूछा गया है, 2017 में आया था क्वेश्चन, राइट। आपसे बोला है फाइंड द एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट फॉर्म्ड बाय अ कोड ऑफ लेंथ 15 सेंटीमीटर। ठीक है बेटा, आप इससे एक 15 सेंटीमीटर की कोड दे दी गई है इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 15 सेंटीमीटर। तो ये 15 है, ये 15 है, ये भी 15 है, तो अगेन ये क्या हो जाएगा, इक्विलेटरल ट्राइंगल बन जाएगा। तो दिस एंगल विल बिकम 60 डिग्री। यहाँ पे वो 60 डिग्री नहीं दिया है, वो इसको ऐसे भी दे सकता है। ठीक है बेटा जी, वो कोड की लेंथ इक्वल कर देगा सर्कल की रेडियस के। ठीक है बेटा, तो सिर्फ इतना ही करेगा और आपको समझ जाना है कि वो 60 डिग्री की बात हो रही है। और बोला गया यूज π = 3.14 और √3 = 1.73। ऐसे वो CBSE देता है इस क्वेश्चन में, तभी जाके एरिया फाइनली हमारा आ पाता है। ठीक है जी, होप आपको आज का क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। इन केस यू हैव एनी डाउट सो प्लीज डू लेट मी नो, राइट बेटा जी। आपको कोई भी डाउट है, एनी क्वेरी, प्लीज कमेंट सेक्शन में डालिए। और अगर आपको वीडियो को पसंद आती है तो उसको लाइक शेयर सब्सक्राइब और चैनल को शेयर भी किया कीजिए। ठीक है बेटा जी, तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दी वीडियो।